Good morning, student. Here is chapter 8, being safe. You know that we are discussing chapter 8 and the topic of safety on the road. So from point 1 to 6, from point 1 to 5 we have discussed already, and now today we are going to discuss the point number 6. See, follow the traffic light and signals. Red light tell us to stop, yellow light tell us to wait, and green tell us to go. Yeah, we should always follow the traffic light and traffic signal when we are crossing the road. It's a major point how we can avoid the accident when we are crossing the road. So everyone should follow the traffic rules, and if you follow the traffic light and signals, you can easily avoid the accident. How you can follow? When you will see this light here, यहाँ आप देख रहे हैं कि रेड येलो ग्रीन ये सिग्नल्स एंड लाइट है, जिनका अपना अलग अलग मतलब है, और इनको फॉलो करके आप एक्सीडेंट से दूर रह सकते हैं. सो व्हाट द हियर इज द फर्स्ट इज द रेड लाइट. रेड लाइट ऑलवेज टेल अस टू stop, okay, and yellow tell us to wait, and green light tell us to go. So red light जो होती है हमें कहती है stop, येलो लाइट कहती है कि आप वेट करिए, इंतज़ार करिए, एंड ग्रीन लाइट कहती है now you can go. So by follow this traffic light, we can avoid the accident on the road, and this is a safety features everyone should follow, okay, on road when we are crossing the road. Point number 7 here. Always be alert on roads. Be careful about the banana peels, path holes and horn of vehicles. Yeah, आप अगर कभी भी सड़क पे हैं, रोड पे हैं, तो आपको हमेशा एक अलर्ट माइंड से चलना चाहिए, क्योंकि सड़क पर हर तरह की गाड़ियाँ चलती हैं. आप कभी भी फ्री होके ना चलें, हमेशा एक अलर्ट मोड में रहें. यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट. बी केयरफुल अबाउट द बनाना पील्स. आप सड़क पे देखोगे बहुत लोगों की आदत होती है कि बनाना पील्स या और तरह की पील्स को वहाँ फेंक देते हैं. सो दे आर कॉज ऑफ एक्सीडेंट. ये एक एक्सीडेंट का कारण भी होता है कि हम ध्यान नहीं, जब हम अलर्ट मूड में नहीं रहेंगे तो बड़े आराम से फ्री होके चलेंगे और हमारे पैर उन पील्स पे पड़ जाते हैं, जिससे हम गिर जाते हैं, चोट आ जाती है. तो हमेशा हमें एक अलर्ट मोड में रहना चाहिए, और हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम कभी भी किसी पील्स के ऊपर अपने पैर को ना रखें, स्पेशली द बनाना पील्स एंड पैथ होल्स. आप सड़क पे चलोगे, पैथ होल्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, ठीक है, उनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते हैं और कई बार यही गड्ढे हमारे दुर्घटना के कारण हो जाते हैं. और यह लिखा है एंड हॉर्न ऑफ व्हीकल्स. आप अगर अलर्ट मोड में नहीं रहोगे, बहुत आसानी से किसी मान लीजिए आप फ़ोन पे हो, बात कर रहे हो और अचानक से आपको व्हीकल का हॉर्न सुनाई देता है, तो आप डर जाते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि ये हम फ्री होके चलते हैं रोड पे, हम अलर्ट मोड में नहीं रहते हैं. तो वी शुड कीप दिस थिंग इन अवर माइंड कि व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन रोड, वी शुड बी ऑलवेज बी अलर्ट. Okay, we should be alert. We should be very careful about the banana peels, path holes and horn of the vehicles. These are the safety features when we are walking on road. 8. Never put your hand or head out of moving school bus. Yeah, student, you are student and you are coming, those who are coming by bus, this point is specially for you student. जब आप कभी भी बस, स्कूल बस से आते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमेशा खिड़कियों के बाहर अपने हाथ को और अपने सर को निकाल देते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ टाइम के लिए कभी कभी ऐसा होता है, बहुत मज़ा आता है, अच्छी हवा लगती है, तो आप अपने सर को बाहर निकाल के मज़ा लेते हो, हाथों से आप किसी को बाय करते हो, लेकिन आपको नहीं पता है इसकी वजह से कई लोगों ने अपने हाथ को गंवा दिया है. बहुत लोगों के मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो सर बाहर निकालते हैं. तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम अपने हाथ को और सर को चलती हुई स्कूल बस से बाहर ना निकालें. ये हमारे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसको फॉलो करके हम हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं. ओके, हियर इज 9. Always use the seat belt while sitting on the front seat of a car. Yeah, आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं या फ्रंट में बैठे हैं, तो आपको हमेशा आप सीट बेल्ट्स को
बांधना चाहिए। अभी जो कार आ रही हैं उनमें ऑटोमेटिक एक वॉइस आती है कि आप अपने सीट बेल्ट को, जब तक आप अपने सीट बेल्ट को नहीं बांधेंगे तब तक वो वॉइस बजती रहेगी। और आप जैसे ही अपने सीट बेल्ट को, जो लोग फ्रंट पे, जो एक ड्राइवर होता है और उसके फ्रंट में एक बगल में एक सीट और होती है जो वहाँ बैठे रहते हैं, अगर वो लोग अपने सीट बेल्ट को नहीं बांधते तब तक आवाज़ आती है कि प्लीज़ आप अपने सीट बेल्ट को बांधिए। और जैसे ही वो सीट बेल्ट को बांध लेते हैं, वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर्स है, क्योंकि जब हम कार को ड्राइव करते हैं या किसी व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो अचानक से जब एक्सीडेंट होता है तो ये सीट बेल्ट ही हमें बचाए रखती है। तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर्स है अपने आप को एक्सीडेंट से बचाए रखने के लिए, कि जब कभी भी आप बाहर जा रहे हैं और कार में बैठे हैं, फ्रंट में बैठे हैं, तो आपको सीट बेल्ट ज़रूर बांधना चाहिए। ओके, वन मोर पॉइंट इज गिवन हियर। 10. Be careful about the traffic symbols. Yeah, they are the silent speaker on the road. Following are some traffic symbols. Yeah, हमेशा हमें ट्रैफिक सिम्बल्स को फॉलो करना चाहिए। दे आर द साइलेंट स्पीकर्स ऑन द रोड। यहाँ लिखा है कि दे आर द साइलेंट स्पीकर, या दे आर द साइलेंट स्पीकर्स। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आप जब कभी ट्रैवल करते हो, कहीं दूर जाते हो, तो आपको रोड पे बहुत सारे सिम्बल्स दिखाई देंगे। सबका एक अपना अलग मीनिंग होता है। दे आर द साइलेंट सिम्बल, वो साइलेंट तो होते हैं लेकिन उनका भी एक मीनिंग होता है। अब देखिए, आपने जरूर ऐसे सिम्बल्स को देखे होंगे रोड पे। पहला देखिए, मैन इज वॉकिंग, उसके ऊपर एक क्रॉस है, मीन्स यहाँ लिखा है फॉलोइंग आर सम ट्रैफिक सिंबल्स। यहाँ सिंबल्स के यूज के बारे में बताया है। देखिए, यहाँ पर पहला सिंबल ये है, पेडिस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, हॉर्न प्रोहिबिटेड। तो यहाँ चलना मना है, यहाँ पार्किंग मना है, यहाँ पर आप स्टॉप नहीं कर सकते एक गाड़ी को, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते। तो ये सारे क्या है, साइलेंट सिंबल्स है जो आपको रोड पे हमेशा दिख जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, इनको फॉलो करना, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर्स होते हैं रोड के, जो हमें हमारे एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। ओके तो यहाँ पे लेसन 8 आपका डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस क्वेश्चन आंसर के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, और जिन्होंने अभी तक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया, प्लीज़ कंप्लीट करिए। बहुत कम बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, आप क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और इफ़ यू विल नॉट कम through this video, you will not complete your work, then how can you be pass? Okay, it is mandatory for all the students to come and join here and do your work properly. Okay, take care, bye.